देखिए स्टूडेंट, हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ठीक है, इसका ये प्लेन है, इसका जो एरिया दे रखा है, इसका ए स्क्वायर, ठीक है, और ई दे रखा है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फील्ड ई दे रखी है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंट एंगल का फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। मान लो अभी जो है मैं जीरो एंगल ले लूँ, ये डी है, ये भी क्या एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल क्या है भाई, फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या एंगल 0 है इस बार, तो फाई इज इक्वल टू क्या ई डॉट डी एस, और डी एस बेटा कितना ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, एरिया वेक्टर कितना है ये रहा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई, ठीक है। ई की वैल्यू कुछ भी दे सकता है यार, कुछ भी दे दे, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स आई दिखा दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। देखिए कुछ भी मतलब मान लो कि कराएंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन, तो ई डी एस का ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर यही चीज ऐसे होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिक डीएस ही ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से 60 डिग्री एंगल में बना के जाते हैं, ऐसे बना के जाते हैं 60 डिग्री में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाती है ऐसे 60 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखिए हमें तो ये वाला चाहिए ना, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या एंगल किस बीच में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखना है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये मुझे पता है, ये तो 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री ये हो गया, तो ये क्या है 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा और ऐसे ले लूंगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, तो ई डी एस क्या ए स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 ई ए स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब जो है देखिए, अब जो है यही क्वेश्चन मैं करना चाहूँ, देखिए एरिया वेक्टर ये ds, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस 90 डिग्री, अब दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो फाई इज इक्वल टू क्या ई डॉट डी एस क्या ए स्क्वायर कोस 90 की वैल्यू 0, तो बेटा क्या फाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस पे अगर यही चीज आ जाए भाई, ये एरिया वेक्टर है, ये है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, दोनों में एंगल देखिए बेटा कितना बना 180 डिग्री बना ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो फाई कितना होगा ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है बेटा। इस टाइप से करना है क्वेश्चन। देखिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन और देखिए बेटा, ये समझ आ गया बेटा, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए एक मेरे पास सर्कल है, मेरे पास सर्कल, ये सर्कल है, ये रहा सर्कल है जिसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, बट एरिया वेक्टर क्या है इसका, एरिया वेक्टर बेटा है ds, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हुई यहाँ से 60 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक, तो इनमें जो है एंगल क्या होगा बेटा, इसका फ्लक्स क्या होगी, सॉरी इसकी फ्लक्स क्या होगी भाई, इसकी फ्लक्स बता सकते हो क्या होगी भाई। देखिए आप क्या है, आपको ये बच्चे क्या कर लेता है 60 डिग्री ले लेता है एंगल, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस के बीच में अगर 60 डिग्री ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस कॉस
थीटा होता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखिए बेटा क्या है, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ये 60 डिग्री है, तो ये बचा कितना 30 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ई, अब इसका एरिया कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसे नोट करिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। बेटा जी नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा जी आपने। देखिए अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं बेटा जी। देखिए सब सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि ये प्लेन है, इसका एक एरिया वेक्टर दे रखा है ds, इसका ds2 ये दे रखा है। अब मुझे बता ds1 इज इक्वल टू ds2 है, ds एरिया वेक्टर सेम है, इसका समझ बात बेटा, एरिया वेक्टर सेम है, दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स। ये नेट फ्लक्स निकालने के लिए कह रहा है, नेट फ्लक्स क्या होगा, वेरी सिंपल बेटा। देखिए फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी हर जगह क्या होती है बेटा, ऐड होती है, ठीक है। तो मैं देखूं इसमें, देखिए जितना एरिया होंगे, जितने एरिया वेक्टर, याद रखना बेटा जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं फ्लक्स पे, जितने एरिया वेक्टर होंगे उतने ही बेटा फ्लक्स निकलेंगे, जितने एरिया वेक्टर उतने ही फ्लक्स। एरिया वेक्टर कितना, एक और दो, तो दो फ्लक्स निकलेंगे। तो मैं कहता हूँ फाइव की बात करता हूँ, तो ई डॉट डी एस कोस, फाइव मैंने ले ली राइट वाली, ठीक है बेटा, फाइव राइट के ले लो, राइट लिख लो सिर्फ राइट, ठीक है। फाइव राइट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस थीटा, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 है ना, इन दोनों के बीच में क्या बेटा, ई और इसके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो फाइव राइट कितना निकल गया हमारा, ई डॉट डी एस फर्स्ट, और फाइव लेफ्ट की बात करूं, फाइव लेफ्ट की बात करूं, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू बेटा देखिए इन दोनों के बीच में, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और ds ऐसे है, तो ये कितना एंगल है 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइव लेफ्ट क्या है बेटा, माइनस का ई डॉट ds, है ना, और तो ये सेकंड। तो मैं नेट फ्लक्स कहता हूँ फाइव नेट, तो क्या होगा, फाइव राइट प्लस फाइव लेफ्ट, तो बेटा क्या होगा, राइट कितना है, ई डॉट ds प्लस का ई डॉट ds, और ये का ई डॉट ds माइनस का, तो ये कट गया कितना है, 0। नेट फ्लक्स 0, क्योंकि बेटा आप खुद देखिए जितना यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है उतनी बाहर राइट, जितना लेफ्ट में आ रहा है उतना राइट में जा रहा है, मींस की इनसाइड में कितना बचा, 0, है ना। तो नेट फ्लक्स इसमें कह रहा है कि इनसाइड में नेट फ्लक्स कितना बचा, तो 0। भाई यहाँ से 50 आ रहा है और 50 निकल गया, तो कितने बची, 0 बची, ठीक है जी। इस टाइप से अगर ये पूछता राइट में कितनी है तो ये निकाल दो, लेफ्ट में पूछता है ये निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है, राइट में लेफ्ट में, ठीक है। अगर नेट पूछे तो दोनों का प्लस कर दो, सिंपल, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चंस क्या होता है देखिए। अब इसमें क्या कहता है, देखिए ठीक है। अब ये जो है देखिए क्वेश्चन देखिए कि है, चलो मान लो मैं कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। हमने पहले भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है, इस टाइप का जो है ये इसका ds एरिया वेक्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो रही है, वो पास हो रही है इसके प्लेन के 60 डिग्री से हो रही है, प्लेन के कह रहा है 30 डिग्री से हो रही है, प्लेन के 30 डिग्री से हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पास। और तो कौन सा एंगल लेना है बेटा, हमें ये वाला लेना है। तो आप इसका ना आंसर मुझे खुद बताओगे, ठीक है बेटा। इसका एरिया मैं ले लेता हूँ, इसका एरिया मैंने ले लिया a स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ भी ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले ली, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको बताना है मुझे, ठीक है बेटा, ये होमवर्क है आपके, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये, मैंने क्या लिया है, एक मैंने क्या लिया, सिलेंडर लिया। सिलेंडर मुझे बता 3 सरफेस होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा,
एक ये कहीं भी, ठीक है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हुई। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालने। ये मुझे पता है ds1 ds2 और ये क्या है ds3। मुझे पता है ds1 इज इक्वल टू ds2 है, ठीक है, ds3 इक्वल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इसमें कौन कौन से सरफेस है, 1 2 3। तो फ्लक्स भी कितनी निकली थी, मैंने बताया था जितने एरिया वेक्टर उतनी फ्लक्स, ठीक बेटा। तो सबसे पहली चीज देखिए बेटा, सबसे पहली चीज ds2 तो 5 2, ds1 5 1 और ds3 के 5 3, ठीक है बेटा, समझ में आ गया नहीं है। तो क्या होगा 5 1 5 राइट की बात करता हूँ, 5 राइट e डॉट ds cos, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, ये रहा डी ई जो है तो 0, तो e डॉट ds। 5 लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट नेट फ्लक्स निकालना है, फाइंड द नेट फ्लक्स निकालना बेटा। इसमें कितना नेट फ्लक्स बचा, कितना नेट फ्लक्स इसमें बचा। 5 लेफ्ट की बात करूं तो e डॉट ds cos, ठीक है बेटा। अब इसमें कितना एंगल है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे है तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो माइनस का e डॉट ds, ठीक है। 5 अप जो है सरफेस, सरफेस की बात करना है, इसे सरफेस कह लो, सरफेस। तो बेटा क्या है देखिए, आप खुद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सरफेस यहाँ कहीं भी हो सकता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ठीक है, सरफेस कहीं भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो, तो हर जगह क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। समझ रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, सरफेस ये रहा, ठीक है, एरिया वेक्टर ये रहा, तो इसके हर जगह क्या होगा, कहीं भी ले लो, एरिया वेक्टर कहीं भी ले लो ना इसके सरफेस के, ये ना सरफेस कहीं भी है, अगर यहाँ सरफेस तो एरिया वेक्टर ये रहा, सरफेस यहाँ तो एरिया वेक्टर इधर, सरफेस इधर है तो एरिया वेक्टर इधर, तो ये 90 डिग्री पे ही आता है। सरफेस भी होगा e डॉट ds cos 90 डिग्री और ये क्या 0, cos 90 वैल्यू 0 होती है। तो 5 नेट कितना है बेटा, 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट प्लस 5 सरफेस पर, तो लेफ्ट आया था माइनस का e डॉट ds, 5 राइट आया था e डॉट ds, 5 लेफ्ट 0, तो ये क्या है नेट फ्लक्स 0। 5 नेट कितना है बेटा 0 आ गया, तो याद रहेगा ये चीज, ठीक है बेटा। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसी के करते हैं आपका आपका सिलेंडर वाली करते हैं। देखिए सिलेंडर में अब जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और से ले ली, देखिए ये है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भाई मेरी मर्जी में कैसे भी लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए मुझे बताया इसमें 3 सरफेस होते हैं, एक ds2 ds1 जो कि बेटा ds के इक्वल है, ये भी क्या ds के इक्वल है, एक वेक्टर ds, तो ऐसे है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स, इसकी नेट फ्लक्स निकालना है। तो 5 नेट कितनी निकल रही है, 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट, तो 5 सरफेस की बात करूं तो 5 लेफ्ट की राइट की बात करूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ds ऐसे है, तो 90 डिग्री, तो e डॉट ds cos 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितने एंगल है 90 डिग्री, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ds इस बार ऐसे है राइट के लिए, तो 90 डिग्री। लेफ्ट की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना भाई, सरफेस पे है बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सरफेस पे बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इस वाले की बात करूं राइट की तो 90 डिग्री, लेफ्ट भी 90 डिग्री, लेकिन ds पे क्या 0 एंगल बना रहा है, तो बेटा क्या है e डॉट ds cos क्या हुआ 90 डिग्री, और सरफेस पे क्या बना रहा है e डॉट ds cos 0, तो बेटा क्या होगा ये 0 cos 90 वैल्यू 0, इसकी भी 0 बेटा cos 90 वैल्यू 0, तो ये का e डॉट ds। अब देखिए ds कितना होता है, इसे एरिया कितना होता है भाई, इसकी अगर रेडियस में r ले लूं, ठीक है बेटा, और लेंथ ले लूं l, तो क्या होगा ds 2 पाई r l, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 पाई r l
और cos 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e इंटू 2 पाई आर एल आ गया सर। ठीक है बेटा, नेट फ्लक्स कितना है e इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है बेटा, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए क्यूब की बात करते हैं, क्यूब पे क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, क्यूब पे करें बेटा, करें स्टार्ट, नोट कर लीजिए इसे। क्यूब की बात करते हैं, क्यूब पे देखिए बेटा, क्यूब के लिए देखो बेटा, क्यूब के लिए देखो बेटा क्वेश्चन। क्यूब देखिए, क्यूब की सरफेस देखिए, एक सरफेस ये रहा, एक ये रहा, है ना। मान लो क्यूब जैसे कि बुक ऐसे, क्यूब इस टाइप का बेटा, ये तो थोड़ा और मोटा कर दो ठीक है, तो क्यूब बन जाएगा। एक सरफेस ये रहा, एक 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 ये रहा। ठीक है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा ना, तो ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए एक डीएस ये रहा, डीएस ये वेक्टर बेटा, डीएस है ना, डीएस डीएस, एक ये रहा डीएस और एक ये रहा, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ए ऐसे जा रही है ऐसे। ठीक है, तो मैं कहता हूं फाई नेट की बात करूं, फाई नेट क्या होगा भाई, जितने एरिया वेक्टर उतने ही नेट फ्लक्स। ठीक भाई, जितने एरिया वेक्टर उतनी फ्लक्स निकालनी पड़ती है। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर आप कहने लगो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये डाउन है, ठीक है, ये अप है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, तो फाई नेट कितना होगा, फाई राइट, फाई लेफ्ट, फाई अप, फाई डाउन, फाई फ्रंट, फाई बैक। तो देखिए फाई नेट, फाई राइट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और डीएस भी ऐसी है। ठीक है, दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ई डॉट डी एस कोस 0। लेफ्ट की बात करूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे, तो इन दोनों में एंगल क्या है, 180 डिग्री, तो क्या होगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस कोस 180 डिग्री। अब की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब ये रहा, तो एंगल कितना 90 डिग्री, ई डॉट डी एस कोस 90 डिग्री। ठीक है, और डाउन की बात करूं, प्लस ई डॉट डी एस कोस, देखिए डाउन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, डाउन ये रहा, ठीक है, तो 90 डिग्री। 5 देखिए, अब फ्रंट की बात करूं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, फ्रंट ये रहा, भाई सरफेस ये रहा, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, 90 डिग्री। बैक की बात करूं, बैक भी हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, तो ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री, बैक ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री। बस देखो ना बेटा, फ्रंट ये सरफेस है क्यूब का फ्रंट वाला, ठीक है, एयर वेक्टर ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, है ना। ठीक है, अब बैक ये भी 90 डिग्री, है ना बेटा। सुन रहे हो, अगर सरफेस ये वाला है, ये वाला सरफेस है, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये रहा, 0 डिग्री। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही, लेफ्ट की बात करूं तो एरिया वेक्टर ये रहा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये नीचे वाले की बात करूं 90 डिग्री, ऊपर वाले की बात करूं 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से कर देना। तो बेटा देखिए फाई नेट, ई डॉट डी एस कोस 0, ई डॉट डी एस आ गया, ई डॉट डी एस कोस 90 कोस 180 डिग्री, माइनस का ई डॉट डी एस आ गया, कोस 180 वैल्यू माइनस होती है, -1, ई डॉट डी एस कोस 90 0, ई डॉट डी एस कोस 90 0, ई डॉट डी एस कोस 90 0, ई डॉट डी एस कोस 90 0। तो फाई नेट कितना हो गया बेटा, ई डॉट डी एस माइनस का ई डॉट डी एस, तो ये कितना आया, फाई नेट 0 बेटा।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से मैं ऐसे निकाल लेता, ठीक है, तो बेटा क्या होता, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये पॉजिटिव आ जाता, ये नेगेटिव आ जाता, बाकी सेम वही फॉर्मूला आता है, सारी में चीज आती है। ठीक है, तो समझ रहे बात को ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जहां नेट फ्लक्स जीरो आती है, जहां नेट फ्लक्स जीरो आती है बेटा, तो याद रखना वहां कभी गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। तो याद रखना जहां नेट फ्लक्स जीरो है वहां कभी गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा ये हो जाएगा बेटा। इसके बाद में जो है क्वेश्चन देखिए, मैं स्फेरिकल की बात कर लेता हूँ, स्फेरिकल रिंग निकाल लेते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन कराते हैं जो एनसीईआरटी बुक में भी है, तो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है इसका, भी कराते हैं इस क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसे नोट करिए बेटा अच्छे से। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर, ई एक्स का कंपोनेंट रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए एक्स हाफ बेटा, ए एक्स हाफ और ई वाई का जीरो, ई जेड का जीरो। ठीक है बेटा, तो ए क्या है, ए जो है ये है अल्फा है, अल्फा। ठीक है, ये दे रखा है आपका जो है, ठीक है, अल्फा ये ना, देखते हो एक बार, गोल अल्फा है, ये क्या है अल्फा, ये हाँ बेटा ये अल्फा है। ठीक है, तो अब जो है ये कह रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब निकालने हैं, सॉरी फ्लक्स निकालने हैं इस क्यूब की जो है, ठीक है, थ्रू द क्यूब। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालने में जो है, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिए बेटा, अगर मैं देखिए इसमें क्या है, एक तो लेफ्ट साइड है, ठीक है, और एक ये राइट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में इधर रखी है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो एक तो जब इसमें जा रही है तो बेटा ये सारी 90 होंगी, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के 90 नहीं होगी, लेफ्ट और राइट को छोड़ के सारी जीरो हो जाएगी, cos 90 वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें निकालना है राइट में और लेफ्ट में। ये तो होगा ds राइट और ये क्या ds लेफ्ट। ठीक है, और इसका जो एरिया है ds जो एरिया है ये a स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड a है तो इसका और साइड एरिया क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैं कहता हूं फाइव लेफ्ट की मैं बात करूं, फाइव लेफ्ट, तो ई एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डॉट डी एस कोस 0 डिग्री। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स की वैल्यू बेटा, ई एक्स की वैल्यू है अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा एक्स की पावर 1/2, ये है ई एक्स की वैल्यू। डी एस बेटा कितना है, ए स्क्वायर, भाई ये तो है ए स्क्वायर, और कोस की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं, और देखिए बेटा, तो ये क्या अल्फा एक्स की पावर 1/2 और ये क्या एक्स इसकी पावर ए स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए एक्स की वैल्यू जो है, एक्स जो है, एक्स देखिए एक्स जो है राइट के लिए एक्स है ये यहां से आता है, ठीक है, यहाँ तक ये जो कि किसी बराबर है ए ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, यहीं से निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू 2a, इसके बराबर होगा बेटा 2a के बराबर होगा। भाई समझो ना भाई, लेफ्ट के लिए तो a, भाई लेफ्ट के लिए सरफेस तो ये रहेगा क्योंकि डिस्टेंस a, राइट के लिए सरफेस ये है तो ये a और ये वाला a, तो क्या बात 2a, x इक्वल टू 2a। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अल्फा x की पावर, x की वैल्यू क्या 2a पावर 1/2 ये a स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, देखिए ये कितना हुआ, देखिए बेटा अल्फा फाइव लेफ्ट जो है अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा कह लो, 2 अल्फा एक पावर 1/2 है, एक पावर 1/2 और एक की क्या स्क्वायर है, तो a 1/2 प्लस 2, तो क्या 2 अल्फा a की पावर 3/2, ये फर्स्ट आएगा लेफ्ट, लेफ्ट नहीं राइट बेटा, राइट की बात करते हैं, राइट।
राइट है। अगर फाइव लेफ्ट की बात करूं, लेफ्ट की बात करूं तो ई डॉट डी एस कोस 180 डिग्री आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, एरिया वेक्टर इसका ऐसे, ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया। और ई की वैल्यू बेटा मुझे पता है, ई की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए ई की वैल्यू कितनी है, ये रही अल्फा एक्स की पावर 1/2 माइनस का वही क्या आया ई एक्स माइनस ई एक्स डी एस, तो माइनस ई एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स 1/2 और डी एस का ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। और x की वैल्यू इसमें क्या होगी, x लेफ्ट की बात करूं तो क्या होगी a, x राइट की बात करूं तो क्या होगी 2a। तो क्या होगा बेटा, देखिए माइनस अल्फा x क्या बेटा a रहेगा इसके लिए, भाई कितना डिस्टेंस यहां से लेफ्ट लिए a 1/2, ठीक है, a स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा, तो ये क्या होगा बेटा a 1/2 प्लस 2a, तो क्या होगा बेटा माइनस का अल्फा a 3/2, ये सब। अब क्या फाइव नेट निकालो, फाइव नेट, बाकी ऊपर नीचे सबका निकालेंगे तो बेटा जीरो ही आ जाएगा। इन दोनों का बचा फाइव लेफ्ट और फाइव राइट का बचेगा, तो फाइव राइट प्लस फाइव लेफ्ट, तो फाइव राइट वैल्यू कितनी है बेटा 2 अल्फा a की पावर 3/2 और लेफ्ट की वैल्यू है अल्फा माइनस का अल्फा a 3/2, ठीक है बेटा। तो ये कितना आया अल्फा a की पावर 3/2, तो ये क्या गया बेटा आंसर आ गया। और कितना आएगा आंसर, देखिए बेटा भाई फ्लक्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आया था बेटा, ठीक है बेटा, इसे नोट करें बेटा जी। और हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अब थोड़ा हम स्फेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं बेटा, ये कर लिया, नोट करिए अच्छे से। देखिए बेटा अब स्फेरिकल प्रॉब्लम है बेटा, ये थोड़ी सी कंपटीशन लेवल में आती है जो प्रॉब्लम हम करा रहे हैं भाई, याद रखना बेटा, थोड़ा सा कुछ नहीं है, आसान है। देखिए क्या होता है, ये स्फीयर है, अब जो है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे पास हो रही है, ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ये स्फेरिकल स्फीयर है बेटा, क्या है स्फीयर है। कैन आई फाइंड द नेट फ्लक्स, इसकी नेट फ्लक्स निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है, ध्यान देना बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है। तो देखिए अगर जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां देखिए इसका अगर मैं सरफेस ऐसे लूं तो इसे परपेंडिकुलर लूं तो ये क्या डीएस, ये वेक्टर हो गया, ये थीटा है, तो ऐसे बेटा ये क्या है, ये ना सरफेस परपेंडिकुलर ले लिया। अब देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, मैं ऐसे चलूं, मैं ऐसे ऐसे चलूं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस है, इसके लिए ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर लूं तो एरिया वेक्टर ये आ गया, अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर लूं तो ये आ गया, ठीक है ना। अगर ये सरफेस है इसके लिए तो ये एरिया वेक्टर ही होगा, ठीक है। अगर ये सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एरिया वेक्टर, देखिए यहां अगर थीटा डिग्री है, ठीक है, तो यहां कितना हो गया, देखिए पहले से एरिया वेक्टर आ रहा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई फिर एरिया वेक्टर, तो ये 180 डिग्री, 180 माइनस का थीटा। इसमें बेटा नहीं है फाइव नेट निकालना है, मैं फाइव नेट इसके लिए लूं ऊपर वाले के लिए, इसे फर्स्ट मान लूं, इसे सेकंड मान लूं और इसको थर्ड मान लूं, तो फाइव फर्स्ट की बात हो फर्स्ट, तो बेटा इसमें देखिए लेफ्ट की बात करूं ई डॉट डी एस कोस, इसमें थीटा प्लस फर्स्ट में भी क्या है एक लेफ्ट है एक राइट है, फ्लक्स जो है
फर्स्ट में बेटा क्या होगा भाई, फर्स्ट जो है इसमें क्या है, 5 लेफ्ट है और 5 राइट भी है। तो 5 लेफ्ट की बात करूं तो ई डॉट डी एस कोस थीटा डिग्री, और इस राइट में तो ई डॉट डी एस कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस फर्स्ट की बात 5 लेफ्ट ई डॉट डी एस कोस 0 डिग्री, और राइट में तो ई डॉट डी एस कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये कोस 0 है तो ये का ई डॉट डी एस, ठीक है, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस का ई डॉट डी एस, ठीक है 0 फर्स्ट के लिए 0 आ गया। ऐसी सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए इसमें 5 राइट है और ये बेटा ये आदमी का है, ठीक बेटा, उसमें लेफ्ट। तो इसमें 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट। तो 5 राइट की बात करूं, सेम एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर वेक्टर के सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा ए डॉट डी एस कोस 0, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और ये वेक्टर ऐसे है, तो ई डॉट डी एस कोस 180 डिग्री बन रहा है। तो बेटा क्या हम ई डॉट डी एस है तो ये माइनस का ई डॉट डी एस है, तो क्या होगा 5 सेकेंड 0। अब इसकी बात करूं थर्ड की, 5 थर्ड 5 लेफ्ट है प्लस 5 राइट है। तो ई लेफ्ट के लिए क्या है, अगर ये थीटा लिया मैंने तो ये क्या 180 माइनस थीटा होगा ई डॉट डी एस कोस थीटा, तो ये क्या होगा ई डॉट डी एस कोस 180 माइनस का थीटा, ठीक है। ये क्या ई डॉट डी एस आ गया, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस का ई डॉट डी एस, ये कट गया, ठीक है 0, सारे नेट फ्लैक्स कितना गया 0 आ गया। अगर चाहे तो किसी एक पे निकालना तो आप किसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें पूछना चाहे तो इस पे निकाल लो, इस बता दो, जब पूछना चाहे इस पे निकाल लो, ठीक है। तो जिस पे जाए उस पे निकाल सकते हो बेटा। इसे नोट करिए अच्छे से, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं।